बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब तक आपकी होपफुली के फ़्लो चार्ट के साथ अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और आपने कोशिश की होगी मुख्तलिफ जो अपने प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके आपने उसका फ़्लो चार्ट बनाने की कोशिश की होगी। अब हम अगला जो प्रॉब्लम है उसके लिए फ़्लो चार्ट बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें साथ देंगे और साथ साथ कंट्रीब्यूट इस तरह से करेंगे कि जैसे ही मैं कोई काम करने लगूंगा तो आप भी साथ में बताएंगे कि इसके अंदर ये काम हो रहा है। तो अब हम एक फ़्लो चार्ट बनाने वाले हैं कि एक क्यूब का हुजम मालूम करने के लिए फ़्लो चार्ट बनाएं। एक क्यूब का हुजम मतलब वॉल्यूम मालूम करने के लिए फ़्लो चार्ट बनाएं। अच्छा, एक क्यूब होता क्या है, पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कि क्यूब किसी भी डब्बा नुमा बॉक्स नुमा चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर आमतौर पे हम गिफ्ट वगैरह पैक करते हैं। कोई भी जो बॉक्स नुमा चीज़ होती है उसको हम लोग क्यूब कहते हैं। अच्छा, इस क्यूब के अंदर डायमेंशंस निकालते हैं, यानी इसकी जो इजला हैं उनको मालूम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी साइड्स चाहिए। वॉल्यूम बराबर होता है इसकी सारी साइडों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो इसका वॉल्यूम निकल आता है। वॉल्यूम की तरफ हम बहुत डिटेल के साथ नहीं जाना चाहते, हमें सिर्फ इसका फार्मूला पता होना ज़रूरी है हमारी इस प्रोसेसिंग के लिए। वॉल्यूम के बारे में आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं, आपने इससे पिछली क्लासेस के अंदर वॉल्यूम के बारे में काफ़ी पढ़ रखा है। मज़ीद अपने इस क्लास के मैथ के कोर्स या बाकी किसी और कोर्स के अंदर आप इसे डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम अगर किसी भी क्यूब का निकालना है, मतलब इस बॉक्स नुमा चीज़ का निकालना है, तो हमें क्या करना है, उसकी जो साइड्स हैं वो लेते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई मतलब ज़रब कर देते हैं, तो इससे हमारे पास क्या निकल आता है, वॉल्यूम निकल आता है, तो हुजम निकल आता है। तो इसमें से इनपुट हमारे पास क्या है, इनपुट हमारे पास उसकी साइड्स हैं, उस बॉक्स की साइड्स हैं। वो तीन तरह की साइड्स हो सकती हैं, एक उसकी लंबाई हो सकती है, एक उसकी चौड़ाई हो सकती है और एक उसकी ऊंचाई हो सकती है। आप बॉक्स को देखें तो उसकी तीन मुख्तलिफ तरह की साइड्स होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो इस तरह से हमारे पास क्या निकल आता है, हमारे पास उसका वॉल्यूम निकल आता है। यानी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारे पास इनपुट्स क्या होंगी, इनपुट उसकी साइड्स होंगी। अगर तो वो एक स्क्वायर शेप्ड बॉक्स है, मतलब उसकी सारी साइडें एक जितनी हैं, तो फिर हमें तो एक ही साइड उसकी इनपुट चाहिए होगी। और अगर उसकी साइड्स मुख्तलिफ हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीन इनपुट्स लेनी पड़ेंगी, एक लंबाई की होगी, एक चौड़ाई की होगी और एक ऊंचाई के लिए होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलते हैं फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट बनाने के लिए टर्मिनल सिंबल स्टार्ट के लिए, उसके बाद इनपुट, इनपुट के लिए कौन सी अलामत, मतवाज़ी इजला, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, लिखेंगे इनपुट एज, एज या साइड। अगर तो हमारे पास एक ही साइड है तो फिर तो हम एक ही इनपुट लिखेंगे, क्योंकि अगर वो स्क्वायर शेप्ड है बॉक्स यानी कि मुरब्बी शक्ल का है। और अगर उसकी साइड्स मुख्तलिफ हैं तो हम लंबाई के लिए एक इनपुट, कॉमा चौड़ाई, कॉमा ऊंचाई। अब उसमें से आप देख लें कि इसको इंग्लिश के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। फिर हम प्रोसेसिंग में जाते हैं। प्रोसेसिंग में जाकर हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तीनों को मल्टीप्लाई होके हमारा किसके अंदर आ जाएगा, वॉल्यूम के अंदर। जो हमारी आउटपुट है वो सेव हो जाएगी और अब हम उसे आउटपुट सिंबल के अंदर जाहिर करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम से क्या आउटपुट लेने वाले हैं, प्रिंट वॉल्यूम के हुजम को हम प्रिंट करने वाले हैं। इस तरह से हमारा ये जो मसला है वो हल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो निकालने के लिए भी समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से फ्लो चार्ट बनाते हैं। और अब आपने इस चीज़ को भी जाना होगा कि एक जो प्रॉब्लम होता है अगर उसे ग्राफिकल शक्ल के अंदर जाहिर करें तो वो हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। इसके वो सारे एडवांटेज आपको समझ आ रहे होंगे जो हमने इम्पोर्टेंस ऑफ यानी कि जो फ्लो चार्ट है उसमें देखे थे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले प्रॉब्लम के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।